हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिलाष और आप देख रहे हैं अभिलाष कॉमर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। इस चैनल के अंदर हम लोग क्लास 11th एंड क्लास 12 अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज के हर एक टॉपिक को ब्रीफली डिस्कशन करेंगे along with all possible question practices so that आप लोगों का बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है। इसके अंदर हमें क्या क्या कवर अप करना है, हम पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या मेथड रहेगा, तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट को लेके फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है, वो सारे चीज भी ब्रीफली जानेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इट्स मेथड्स, क्या क्या मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेशन करने का। सैलरी एंड कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कमीशन को डिफरेंट सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट ईयर में कोई गलतियां हुआ है तो उसको कैसे सुधारा जाएगा बाय पासिंग ऑन रेक्टिफाइंग एंट्री। उसके साथ साथ गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या है। तो ये सारे टॉपिक के बारे में हम कवर अप करेंगे। हर एक बेसिक्स को हम अच्छे से जानेंगे। हर एक बेसिक्स को लेके हम जो जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है वो पॉसिबल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट ये सारा कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो बच्चों, क्लास 11 के अंदर आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग के बारे में जाने, उसका क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या प्रोसेस है अकाउंटिंग मेंटेन करने का। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो सारी चीज आप लोग क्लास 11 के अंदर लिखें। क्लास 12 के अंदर आप लोग को पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है वो सिलेबस के अंदर आप लोग को कवर अप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। तो जनरली पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कुछ डिमेरिट्स के कारण ये पार्टनरशिप बिजनेस इमर्ज हुआ। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कुछ लिमिटेशन, दैट इज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, सोल बियरर ऑफ रिस्क एक्सेट्रा। ये सारे लिमिटेशंस के कारण पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। सोल प्रोप्राइटरशिप में जनरली एक ही ओनर होता था, फराज पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से ज्यादा ओनर दिखने को मिल जाएंगे जो कि मिल के बिजनेस के अंदर काम करेंगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको मिल के वो लोग शेयर करेंगे। तो इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से थोड़ा बेहतर होता है। जो लिमिटेशन था सोल प्रोप्राइटरशिप का कि लिमिटेड कैपिटल, वो लिमिटेशन भी पार्टनरशिप बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा ओनर होने के कारण वो जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे वो आज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा होगा। तो बिजनेस का जो एक्सपांशन या बिजनेस का ऑपरेशन थोड़ा बड़ा हो पाएगा। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर हम देखेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसके अंदर बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में क्या है, रिलेशन है, जो कि किस बात के ऊपर एग्री किए हैं कि आगे जाके वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। जो बिजनेस भी वो लोग कैरी ऑन करेंगे उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको सभी के बीच में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। इसके अंदर और भी एक बात बोला गया कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप बिजनेस को सारे पार्टनर मिल के चला सकते हैं या कोई एक पार्टनर सभी के बिहाफ में बिजनेस को चला सकता है।
सो अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस के ऑपरेशन के बारे में देखेंगे तो सारा पार्टनर यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक पार्टनर भी सभी के बिहाफ में पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर सकता है। तो जनरली अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस को देखेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है उसको अगर हम समझने के लिए ट्राई करेंगे, तो पार्टनरशिप बिजनेस इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस कैरी ऑन करते हैं विथ ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, दैट बिजनेस इज नोन एज योर पार्टनरशिप बिजनेस। सो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पार्टनरशिप इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, बोथ आर सेम। बिजनेस एंड ओनर, फार्म एंड ओनर दोनों सेम होते हैं। फिर आज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ओनर एंड बिजनेस के बीच में डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन मेंटेन द अकाउंटिंग इन ए सिस्टमेटिक मैनर, इन ए प्रॉपर मैनर। और एक बात यहां पर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो मेन है, दैट इज पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, क्या है ये पार्टनरशिप डीड? जनरली पार्टनरशिप डीड इज कंसिडर्ड एज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का जो ऑपरेशन है, पार्टनरशिप बिजनेस का जो कंट्रोलिंग है या मैनेजमेंट है, वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप डीड के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप बिजनेस को चलाया जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो इस पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही चलाया जाता है। तो इसके साथ एक बात कंसर्न होता है कि पार्टनरशिप डीड बनाना क्या जरूरी है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर? तो इसका आंसर क्या है कि इट इज ऑप्शनल। अगर पार्टनरशिप बिजनेस चाहे तो पार्टनरशिप डीड बना सकता है, नहीं भी बना सकता है। नहीं बनाएगा तो कुछ प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। हम आगे उसको देखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच आर टू बी एप्लीकेबल ऑन द पार्टनरशिप बिजनेस, उसको एक अलग तरीके से हम देखेंगे। फिलहाल अगर पार्टनरशिप डीड है पार्टनरशिप बिजनेस के पास, तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस इसी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट होगा। तो पार्टनरशिप डीड जनरली क्या होता है? ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है containing the terms and conditions regarding operation of partnership firm which are mutually agreed upon by the partners। ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। सिंपली जो पार्टनरशिप डीड होगा वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट के जैसा होगा। इसके अंदर ऐसे जो भी टर्म एंड कंडीशन डालना है पार्टनर्स मिलके डाल सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो बातों के ऊपर वो लोग राजी है, वो सारे टर्म्स, वो सारे कंडीशंस को वो लोग इसके अंदर लिस्ट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ कितना वो लोग टर्म्स एंड कंडीशन लिस्ट करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन देम, कितना वो करने वाले हैं। तो जनरली इसके अंदर क्या क्या होता है अगर हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो नेम, एड्रेस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, देन अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस की तरफ, टर्म्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर, किसी पार्टनर को उसके वर्किंग के लिए सैलरी दिया जा सकता है, पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा सकता है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, कोई पार्टनर को कमीशन भी दिया जा सकता है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा फार्म, वो रेट भी इसके अंदर लिखा जा सकता है। देन प्रोसीजर टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये सारे कंडीशंस में क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा बिजनेस के अंदर, तो वो सारे डिटेल्स भी तुम्हें ये पार्टनरशिप डीड से ही मिल जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एंड लोन टू द पार्टनर्स, अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दिए हैं तो उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर फार्म पार्टनर्स को लोन दिया है तो कितना इंटरेस्ट फार्म चार्ज करेगा पार्टनर से। देन टर्म्स रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ फार्म,
डिसोल्यूशन मीन्स व्हाट, कि बिजनेस को अगर बंद करना है तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो डिटेल्स भी तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड मेथड्स, गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा, क्या मेथड फॉलो किया जाएगा गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन तुम्हें यहां पर दिखने को मिल सकता है। एक दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या हर टाइम रिटन फॉर्म में ही होगा? द आंसर इज नो। पार्टनरशिप डीड को हम ओरल फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक द पार्टनरशिप डीड इन रिटन फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ। अगर कभी भी ऐसे कोई कंफ्लिक्ट आता है या कभी भी ऐसे कोई कंडीशन आता है जहां पर हमें केस करना है या पार्टनर्स के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो गया मान लो, तो तभी अगर हम रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पर इसको मेंटेन किए होंगे तो ये आज ए प्रूफ काम देगा पार्टनर्स को एंड बिजनेस को ऑल्सो। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड ओरल भी बनाया जा सकता है, ओरली भी बनाया जा सकता है, बट इसको रिटन फॉर्म में बनाने के लिए हर टाइम एडवाइस किया जाता है। और अगर हम पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के बारे में देखें कि बिना रजिस्ट्रेशन किए एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाया जा सकता है या नहीं, तो रिमेंबर 1932 एक्ट के अंदर कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल दिया गया है। दैट मीन्स अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस चाहे तो रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस को चला सकता है और बिना रजिस्ट्रेशन किए भी बिजनेस को चला सकता है। इट इज ऑप्शनल इन द हैंड ऑफ द पार्टनर्स। वो चाहे तो बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और अगर पार्टनर्स चाहे तो बिना रजिस्ट्रेशन किए भी बिजनेस को चला सकते हैं। सो ये दो कंसेप्ट है जो पार्टनरशिप के डेफिनेशन के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप डीड को लेके, कि पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है और पार्टनरशिप डीड भी बनाना ऑप्शनल है। पार्टनरशिप डीड अगर बनाया नहीं जाएगा तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है, अगर पार्टनरशिप डीड बिजनेस के पास नहीं होता है तो क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है जो बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो हम लोग क्या देखें कि एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना ऑप्शनल होता है। बिना पार्टनरशिप डीड के भी एक पार्टनरशिप बिजनेस रन हो सकता है, बट इन केस ऑफ absence of partnership deed, some of the provisions of Partnership Act 1932 will be applicable on the business। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वो प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो कि इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बिजनेस के ऊपर लागू हो जाएगा। तो वो प्रोविजंस के अंदर पहले क्या बोला गया है, देखो, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो उस केस में कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। अगर सपोज पार्टनर कुछ ड्राइंग्स कर लिए हैं बिजनेस से और बिजनेस के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो केस में फार्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, ये भी एक प्रोविजन बोला गया है 1932 एक्ट के अंदर कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है कोई पार्टनरशिप बिजनेस में तो उस केस में जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन सैलरी कमीशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर को उनके काम के लिए ना तो सैलरी ना तो कमीशन कुछ भी पे नहीं किया जाएगा as per the provision of Indian Partnership Act 1932। लास्टली क्या बोल रहे हैं, देखो, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर annum will be provided on the loan by partners। कोई पार्टनर अगर बिजनेस को लोन दिया है तो उसी लोन के ऊपर फार्म को एट द रेट 6% पर annum इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन
वैरी कर सकता है, वो उनके एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना इंटरेस्ट वो लोग देंगे पार्टनर को। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो केस में अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है तो फार्म को उसी लोन के ऊपर 6% पर आनम के रेट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो ये था सारे प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है पार्टनरशिप बिजनेस में तो तभी ये सारे प्रोविजंस लागू हो जाते हैं बिजनेस के ऊपर। तो इसके ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि क्या क्या उसका सोल्यूशन होगा, कैसे हम उसको डील करेंगे उस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फार्म विदाउट हैविंग पार्टनरशिप डीड। ए और बी दो पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप बिजनेस में, उनके पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। दे इन्वेस्ट कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। बिजनेस में कितना कितना कैपिटल लगाए हैं ए और बी? 3 लाख ए लगाया है और बी लगाया है 1 लाख। और भी क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो कि बी प्रोवाइडेड ए सम ऑफ ₹2 लाख एज लोन टू द फार्म। बी फार्म को 2 लाख लोन प्रोवाइड किया है। और क्या क्या केसेस है इसके अंदर, हर एक केस को देखेंगे और आंसर क्या होगा जानेंगे। केस 1 में क्या बोल रहे हैं कि ए इज डिमांडिंग इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल एट द रेट 6% पर आनम आज ही प्रोवाइडेड मोर कैपिटल। ए क्या बोल रहा है कि भाई मैं ज्यादा कैपिटल दिया हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए मेरे कैपिटल के ऊपर। फिर कितना रेट में मांग रहे हैं वो? 6% पर आनम मुझे मिलना चाहिए। तो ये यहां पर भूल गया है कि बिजनेस का पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है बिजनेस के अंदर तो कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। देखो यहां पर प्रोविजन में बोला गया है कि इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। सो यहां पर हम ए का डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, आज बिजनेस के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। केस 2 को देखिए, बोला गया है कि बी इज डिमांडिंग इंटरेस्ट ऑन हिज लोन एट मार्केट रेट ऑफ 12% पर आनम। बी बिजनेस को जो भी लोन दिया था, कितना दिया था लोन? बी बिजनेस को 2 लाख का लोन प्रोवाइड किया था। तो बी बोल रहा है कि मुझे इस लोन के ऊपर मार्केट रेट में इंटरेस्ट चाहिए, 12% रेट में इंटरेस्ट चाहिए। सो कैन वी फुलफिल द डिमांड ऑफ बी? द आंसर इज नो, because in the absence of partnership deed according to the provision of Indian Partnership Act 1932, interest on loan by any partner will be provided at the rate 6% per annum only। तो यहां पर हम बी को कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं उसके लोन के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ 6% लोन दे सकते हैं। 6% पर आनम के रेट में हम उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे सकते हैं। सो उसका जो डिमांड है 12% करके मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा। केस नंबर 3 को देखिए, क्या बोला गया कि बी इज द वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, सो ही इज डिमांडिंग सैलरी ऑफ ₹10,000 फॉर हिज वर्क। कि बी बिजनेस का क्या है? वर्किंग पार्टनर है, और वर्किंग पार्टनर होने के कारण वो डिमांड कर रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, मैं सारा काम कर रहा हूं बिजनेस का और मुझे इसके लिए सैलरी चाहिए। तो बी भी यहां पर भूल गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी रेम्यूनरेशन और कमीशन विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सो हियर आल्सो बी का डिमांड फुलफिल नहीं हो सकता है। ओके, लास्ट वन देखो क्या बोला गया है कि ए इज डिमांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। ए क्या डिमांड कर रहा है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर करेंगे? कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो से ही शेयर करेंगे। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो उनका कितना है? 3 लाख और 1 लाख, तो 3:1 निकल के आ रहा है। तो यहां पर दिया गया है देखो कि ए बोल रहा है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो दैट इज 3:1 के रेशियो में वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। सो हियर ऑल्सो ए का डिमांड फुलफिल नहीं हो सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, in the absence of partnership deed, profit and loss will be shared equally, that is 1:1।
दोनों पार्टनर के बीच में कैसे बटेगा प्रॉफिट एंड लॉस? 1:1 के रेशियो में बटेगा। तो जो डिमांड है ए का 3:1, ये कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है। सो ये था पार्टनरशिप प्रोविजन को लेके, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को लेके इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड बिजनेस के पास नहीं है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या उसका प्रोविजंस रहेगा, और उसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी देखें जिससे हम समझे कि इसका एप्लीकेबिलिटी कैसे होता है बिजनेस के ऊपर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन कंसेप्ट के साथ आएंगे, कैसे बनाया जाता है P&L अप्रोप्रिएशन, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी सोल्यूशन जरूर करेंगे सो दैट P&L अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो पाए। So thank you all of you for watching my video.